जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में ही आप सभी को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो कि आपके बोर्ड से रिलेटेड है, बोर्ड से मिलता जुलता है। क्योंकि बोर्ड में इन्हीं टॉपिकों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक ग्राम प्रति लीटर, दूसरा नॉर्मलता है, तीसरा मोलरता है, चौथा मोललता है। इन्हीं टॉपिकों से आपके बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। और ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? विलियन विलियन की क्षमता को व्यक्त करने की विधियां विलियन की क्षमता को व्यक्त करने की विधियां सात बताई थी, जिसमें से आपको पहला विधि थी प्रतिशत, और दूसरा थी ग्राम प्रति लीटर, तीसरा था नॉर्मलता, चौथा था मोलरता, पांचवा था मोललता। जिसमें से आपको प्रतिशत प्रतिशत पढ़ा दिया गया है, प्रतिशत में द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा दिया गया है। उसके बाद आयतन प्रतिशत पढ़ा दिया गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा दिया गया। आज का क्लास आज का क्लास क्या मोटा मोटा है आपके लिए? आज का क्लास मोटा मोटा यह रहेगा कि ग्राम प्रति लीटर पढ़ाया जाएगा आपको, और दूसरा क्या रहेगा नॉर्मलता। उससे रिलेटेड एक एक दो प्रश्न बताए जाएंगे आपको। चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। चले इसे मिटा देते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले परिभाषा क्या होगी इसकी? किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान किस में रहेगा? ग्राम में। द्रव्यमान किस में रहेगा? ग्राम में। आयतन किस में रहेगा? ml में, लीटर में। द्रव्यमान को ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। और इसका सूत्र स्टार बना दीजिए। इसका सूत्र ग्राम प्रति लीटर बराबर ग्राम प्रति लीटर बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। चलिए ये आपका सूत्र हो गया। ग्राम प्रति लीटर से सांद्रता कैसे निकाला जाएगा? देखिए, जैसे मान लीजिए छोटा सा आपका एक हो गया, बर्तन हो गया, इसमें पानी भरा है, और यहाँ पर मान लीजिए चीनी है। ये पानी है आधा, और ये थोड़ा सा चीनी है। देखिए, अब पानी चीनी मिलकर एक विलयन बनाया। पानी की मात्रा इसमें अधिक है, चीनी भी है। अब ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या होगा कि ये जो विलयन बना है, ये इसका आयतन लेंगे कि ये कितना फैला हुआ है, और उसी में से चीनी के भाग को द्रव्यमान ग्राम में निकाला जाएगा।
जब भी कभी जैसे मान लीजिए आपको कभी जरूरत पड़ गया कि मुझे ग्राम में चाहिए विलेय का पदार्थ का, मुझे विलेय पदार्थ की सांद्रता, सांद्रता मतलब फैला कितना फैला उससे मुझे ग्राम निकालना है, तो ग्राम प्रति लीटर से आप निकाल सकते हैं उसकी। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं हम। एक प्रश्न हो जाए ग्राम प्रति लीटर से रिलेटेड, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ से है। प्रश्न, एक प्रश्न, अब प्रश्न लिखेंगे नहीं, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपका प्रश्न मिल जाएगा, इधर प्रश्न हम लोग हल करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और आपके स्क्रीन पे आपका प्रश्न मिलता रहेगा, आप लोग अपना प्रश्न देखते रहिएगा। चलिए हल लिखते हैं, हल और प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, कास्टिक सोडा विलयन के 500 ml में इसके 50 ग्राम घुले। कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा विलयन के 500 ml में इसके 50 ग्राम घुले हैं, तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। चलिए दिया क्या गए हैं, जो दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, पहला W का मान कितना दिया गया है, 50 ग्राम है। विलयन का आयतन कितना है, 500 ml है, और पूछा क्या गया है, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ग्राम प्रति लीटर। सूत्र से चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र क्या है, ग्राम प्रति लीटर का, ग्राम प्रति लीटर का सूत्र क्या है, W/V गुणते 1000, क्योंकि ये ml में है, ml के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ml में हो जाएगा। चलिए इसे सूत्र पे रख देते हैं। W का मान कितना है, 50 ग्राम है, गुणते 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बटे 500 ml है, 500 ml, 00 से 00 कैंसिल, 50 5 धामा 10 गुणते 10 बराबर 100। ये आपका आंसर इतना आएगा, इतना ग्राम आएगा, इतना ग्राम प्रति लीटर आएगा इसका आंसर। चलिए ये आपका एक प्रश्न हो गया, देख लीजिए आप लोग, मिटा देते हैं इसे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, नॉर्मलता। नॉर्मलता मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, नॉर्मलता। ये देखिए, चलिए किसी परिभाषा से पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके साथ इसे समझेंगे कि क्या है नॉर्मलता, नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता की मात्रक क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, और उसके साथ इसके क्वेश्चन भी देखेंगे हम। आप लोग परेशान मत होइएगा। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मलता, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान तथा तुल्यांकी द्रव्यमान को
उसकी नॉर्मलता कहते हैं, उसकी नॉर्मलता कहते हैं। अब अभी तक तो ठीक था। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि इसमें तुल्यांकित द्रव्यमान का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। अभी तक तो ठीक था कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को ही ग्राम प्रति लीटर कहते हैं, ये तक ठीक था। अब इसमें तुल्यांकित द्रव्यमान भी आ गया। अब इसका मतलब क्या है, हाँ तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब भी है बताएंगे हम धीरे धीरे आपको। इसके साथ चलते हैं, मेरे साथ पढ़ते रहिए आप लोग, मतलब भी बताएंगे। चलिए स्टार बनाइए आप लोग। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। स्टार, दूसरा स्टार, इसका मात्रक, इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक आयतन है, आयतन मतलब लीटर होगा, और तुल्यांकित द्रव्यमान मतलब तुल्यांकी होगा। देखिए इसका मात्रक तुल्यांक, तुल्यांक लीटर इनवर्स होता है, तुल्यांक लीटर इनवर्स होता है। और देखिए इसका सूत्र, इसका सूत्र, सूत्र क्या होगा, एन, एन बराबर डब्लू बटे वी गुणते ई गुणते 1000, ये हो गया इसका सूत्र। अब जहां क्या क्या, देखिए डब्लू विलेय का द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और ई विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान है, तुल्यांकी द्रव्यमान है, और वी आयतन है। देखिए जहां में डब्लू विलेय का द्रव्यमान है और ई विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान है और वी आयतन है। देखिए ये हो गया आपका सूत्र। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक, इसका सूत्र, इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान तथा तुल्यांक के द्रव्यमान को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। अभी तक तो आप लोग द्रव्यमान तक पढ़ते आए, अब इसमें तुल्यांकित द्रव्यमान भी इंक्लूड हो गया है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको बताएंगे तुल्यांकित द्रव्यमान क्या है। चलिए इसे मिटा देते हैं, इसके आगे बताते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात, तुल्यांकी द्रव्यमान का मतलब होता है विलेय के अवयवों में तत्वों का आणविक तत्वों बराबर डाटे से लिखिए, तत्व बराबर आणविक द्रव्यमान बटे आयन। अब देखिए तुल्यांकित द्रव्यमान का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई एक तत्व हो गया, तत्व मान लीजिए ये पदार्थ हो गया, देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब इसमें आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होगा कि इसका, देखिए जैसे आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 2 ही होगा। सल्फर कितना होता है, सल्फर कितने ऊपर होता है, 12 पे होता है सल्फर, हाँ सल्फर 12 पे होगा, 12 दूना 24 हो गया, ये इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। ऑक्सीजन कितने पे होता है, 8 पे होता है, 8 गुणित 4, 8 दूनी 16, देखिए
सल्फर कितने को, तो 12 12 दूनी 24 हो गया 16, ये 16, इसका द्रव्यमान कितना होगा 16 होगा, 16 चौका 64। अब इसमें से पूरा जोड़ देंगे, 4 2 6 2 4 4 8 8 2 10 के 0 6 2 8 8 1 9, ये हो गया। देखिए इसी को तुल्यांकीय इसी को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। मतलब इसका इसका द्रव्यमान का दुगना, द्रव्यमान के दुगने को ही ये आणविक द्रव्यमान कहते हैं। चलिए आणविक द्रव्यमान बटे आयन। अब आयन क्या होगा, जिससे मान लिया H2SO4 है, इसमें कितने प्लस है, H प्लस कितने बार है, 2 बार है, मतलब 2 होगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा आयन के स्थान पर। पहले पूरा आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, उसके बाद 2 से भाग, जितने आयन होगा, चाहे अम्ल का हो चाहे क्षार का होगा। जैसे मान लीजिए NaOH हो गया, ये क्षार हो गया, इसमें कितने माइनस है, इसमें +1 है -1 है, तो इसके स्थान पे जैसे मान लीजिए इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लें आप लोग। सोडियम कितने होता है, 11 होता है, इसका कितना हो गया 23 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने होता है 16 हो गया, हाइड्रोजन कितने होगा 1 होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, 1 6 6 1 7 7 3 10 के 0 2 1 3 1 4। अब इसमें देखिए कितना है, क्षार की संख्या कितना है, OH कितना -1 बार है, आयन कितना होगा 1 होगा। इसी को कहते हैं तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालना। इससे आप सभी को अब ये क्यों निकाला जाता है, इससे निकालने से विलेय का मान बहुत जल्दी से मात्रा में निकल जाता है, बहुत जल्दी अर्थात है बहुत आसानी से निकल जाता है, जिससे आसानी से पता भी चल जाता है कि हाँ ये विलेय है, ये इसमें इतना घोला गया है। चलिए इम्पोर्टेंट बात थोड़ा लिख लीजिए और देखिए, जब कभी प्रश्न में ग्राम तुल्यांकीय भार या दशांश तुल्यांकीय भार दिया हो, तुल्यांकीय भार, ग्राम तुल्यांकीय भार या दशांश तुल्यांकीय भार का मतलब एक ही होता है। देखिए भार बटे तुल्यांकीय भार होता है, ई होता है। तब आपको देखिए सूत्र में नॉर्मलता का सूत्र क्या था, नॉर्मलता का सूत्र था W बटे EA गुणते 1000 बटे आयतन V। देखिए जब कभी प्रश्न में आपको ग्राम तुल्यांकीय भार या दशांश तुल्यांकीय भार दिया हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब दोनों का मतलब ये होगा कि W बटे E आपको पहले से दे दिया गया है, उसमें आपको WE बटे हेरना नहीं है, आपको दिया रहेगा, आपको W बटे E का मान यहाँ पर रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जिसमें से आपको आयतन दिया रहेगा, आयतन लिखिए, उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद से आप नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आप लोग की ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। या तो प्रश्न आपको ग्राम तुल्यांकीय भार ग्राम तुल्यांकीय भार बोला हो, या प्रश्न में दशांश तुल्यांकीय भार दिया हो, तो उसका अर्थ होता है कि W बटे E विलेय का द्रव्यमान और बटे विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान आपको दिया रहेगा। उसमें आपको विलेय का द्रव्यमान और विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान हेरना नहीं है, उसमें डाटा आपको मान दिया रहेगा, उसमें आप रख दीजिए, उसके बाद सवाल को हल कर लीजिए। इतना समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। जब मान लीजिए जैसे आयतन ना दिया हो, आयतन का स्थान पर कुछ और दिया हो, तो क्या होगा, विलयन का आयतन V बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, अर्थात कैपिटल W बटे D, जहां कैपिटल W बराबर विलयन का भार या द्रव्यमान है, भार या द्रव्यमान है, और D विलयन का घनत्व है। विलयन का घनत्व मतलब कितना फैला है, घनत्व है, और विलयन का भार या द्रव्यमान W है। चलिए अब सूत्र पे इसका मान रख देते हैं। आयतन का मान n बराबर W बटे E गुणते
कैपिटल डब्लू गुणते 1000 गुणते डी। देखिए यहाँ पर डब्लू बटे वी करेंगे तो वी डब्लू बटे डी करेंगे तो डी ऊपर जाएगा, तो डी से यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं हम। ये आपका पूरा सूत्र हुआ। नॉर्मलता का सूत्र इतना होता है। देख लीजिए आप लोग नॉर्मलता का सूत्र है। और चलिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम एक या दो प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड नॉर्मलता से। चलिए प्रश्न नंबर 1 नॉर्मलता का हल में चलिए प्रश्न हम पढ़ते हैं और आप लोग प्रश्न को समझिए और हल करने के प्रयास कीजिए। आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा। चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। HCl का दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 मिली में विलेय है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। HCl का दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 मिली में विलेय है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब दिया क्या गया है कि W दिया है W बटे E आपको दे दिया गया है। क्या दिया कि दशांश तुल्यांकी भार दिया है आपको। दशांश W बटे E का मान कितना दिया गया है? दशांश मतलब 1/10 होता है। 1/10 आपको दे दिया गया W बटे E का मान। इसीलिए मैं आपको बताया था ना कि तुल्यांकी या तो आपको ग्राम तुल्यांकी भार दिया हो या तो आपको दशांश तुल्यांकी भार दे, तो उसका मतलब W बटे E आपको दे दिया गया है। और क्या दिया है? आयतन B का मान कितना दिया गया है? 500 ml है। 500 ml है। ज्ञात क्या करना है? नॉर्मलता ज्ञात करना है। n ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर सूत्र पर रख देते हैं इसका मान। n बराबर W बटे E गुणते 1000 गुणते V। n बराबर W बटे E का मान कितना है? 1/10 है। 1/10 गुणते 1000 गुणते आयतन का मान कितना है? 500 ml है। 00 1 0 कैंसिल। 00 हाँ कहाँ गलत हुआ यार? 5 2 0 ये हो गया, 1 0 यहाँ से। कहाँ गलती हुआ प्रश्न में? W बटे E 1/10 1 बटे ये हो गया, 1/10 हो गया। दशांश तुल्यांकी भार मतलब W बटे E 1/10 दिया गया आपको, और W बटे E गुणते 1000 बटे आयतन का मान V। प्रश्न सही है, सब कुछ सही है। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल। n का मान 1/5। ये आपका आंसर हो गया नॉर्मलता। या तो आप इसका मान ऐसे भी लिख सकते हैं n/5। ये आंसर हो गया आपका। हाँ इतना आंसर सही है आंसर। देखिए आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया दशांश तुल्यांकी भार दिया गया। दशांश मतलब 1/10 होता है। 1/10 को ही दशांश कहते हैं। और या तो ये ना देकर आपको ग्राम तुल्यांकी भार दिया रहेगा, उसका मतलब भी W बटे E होगा। और आयतन दिया है 500 ml दिया है। ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। और यहाँ पर लिख लिए चूंकि हम जानते हैं सूत्र से उसके बाद n का सूत्र का मान रखने पर सूत्र रखने पर उसके बाद सूत्र के उसके W का मान रखने पर, E का मान रखने पर, V का मान रखने पर, उससे काट पीट करने पर आपका मान आपका उत्तर इतना आएगा 1/5। या तो आप n/5 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्या है दूसरा प्रश्न? प्रश्न नंबर 2 नॉर्मलता का प्रश्न नंबर 2 हल में दिया है।
दिया है। चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पर प्रश्न देखिए। चलिए 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है कि 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। इस विलयन का घनत्व 1.10 ग्राम मिली इनवर्स है तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, देखिए 12.6 ग्राम। डब्लू का मान कितना है, और डब्लू दिया है हमें, क्या दिया गया, और वी नहीं दिया गया है। कैपिटल डब्लू दिया गया है, डी दिया गया है, पूछा क्या क्या है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ई का मान ज्ञात करना है। इतना तो पहले दिया गया है, डी का मान दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ई का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, एन का मान। देखिए हमें डब्लू का मान दिया गया, डब्लू मान कितना दिया गया, 12.6 ग्राम, और उसके बाद डब्लू का मान कितना दिया गया, 550 ग्राम दिया गया है ना, ग्राम मतलब द्रव्यमान होता है। डी का मान 1.10 ग्राम मिली इनवर्स है, ml इनवर्स है। ई का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। पहले तो ई का मान, सूत्र क्या होता है, सूत्र एन बराबर क्या होता है, डब्लू बटे ई गुणते 1000 गुणते डी बटे कैपिटल डब्लू, ये सूत्र। आपको देखिए सब कुछ दिया है, कैपिटल डब्लू का मान भी दिया गया है, स्मॉल डब्लू का मान भी दिया है, डी का मान भी दिया है, ई का मान नहीं दिया है। अब ई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ई का मान ज्ञात करने के लिए जब भी देखिए प्रश्न में बोला है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र, अम्ल का सूत्र क्या होगा, ये सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा। आप जैसे मान लें बोर्ड पेपर में आपको सूत्र नहीं दिया जाएगा कि सिर्फ ऐसे बोलेगा कि 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। इस विलयन का घनत्व भी दिया रहेगा और उसके साथ इसका कुल द्रव्यमान भी दिया रहेगा। विलयन की नॉर्मलता आपको डाटा से पूछ लेगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। उसका सूत्र क्या होता है, C2H2O4 होता है। अब इसके सूत्र के हम क्या बताए थे कि आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान बटे आयन। अब इसमें आयन कितने हैं, H2, 2 आयन है, 2 आयन ये हो गया। अब इसमें आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कार्बन कितने पे होता है, 6 पे होता है, 6 दूनी 12 गुणते 2 हो गया ये, प्लस हाइड्रोजन कितने पे है, 1 पे है, तो इसका गुणा 2 से गुणेंगे तो 2 आएगा, प्लस, और ऑक्सीजन कितने पे होता है, 8 पे होता है, 8 गुणते 4, 16, बल्कि उसका दुगना करके करेंगे ना, 16 गुणते 4, देखिए 12 दूना 24 प्लस 2 चौका 64 बराबर, देखिए 4 2 6 4 6 4 10 के 0, हासिल लगा 1, 6 2 8 हो गया। देखिए 6 2 8 8 1 9, कैसे 4 2 6 6 4 10 हो गया, और वैसा हासिल लगा 1, 6 2 8 8 1 9, 90 हो गया। अब देखिए 90 ये हो गया, 90 यहाँ पर रख देते हैं हम, 90 2 से काट देंगे, कितना आएगा 45। इसका ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकीय भार कितना आ गया, 45 आ गया, 45 मान यहाँ पर रख लेते हैं। चलिए ये हो गया, ये हम इसे मिटा देते हैं। ये आपका रफली काम है, रफ। इसमें जब आप लोग प्रश्न को हल करने लगेंगे तो इसे रफ में करना है। इसे बोर्ड था मेन बोर्ड की कॉपी में नहीं लिखना है। बोर्ड की कॉपी में जहाँ पर रफ होता है वहां पर आपको ऐसे रफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट मान रखना है, डायरेक्ट मान रख कर हल करना है। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट मान रख देते हैं। सब मान दिया गया, ई का मान भी कितना हो गया 45 है, ई का मान भी दे दिया गया, सबका मान रख देते हैं। डब्ल्यू का मान कितना है 12.6 उड़ते 1000, डी का मान कितना थे 1.10 है, बटे ई का मान कितना थे दिया गया 45 दिया गया, गुड़ते
W का मान कितना दिया गया, 550 ग्राम दिया गया है। चलिए काट देते हैं। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और n/55 काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। देखिए 12.6 गुणते 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, जीरो बचा एक, 20 पंचे 100 हो गया, ये कैंसिल, 1.0, 45 बचा, ये 11 पचे 55, ये कट गया। अब देखिए गुणा करना पड़ेगा, और भी काटना चाहते हैं। देखिए 5 चौक 20, 9 पचे 45, 4 आ गया, 9 आ गया, ये 12.6 गुणते 4 गुणते 1.1 बटे 9 गुणते 11.11 आ गया। अब 11 9 99, ये नीचे हो गया पूरा। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। देखिए 6 चौक 24 के 4, 6 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 1 9 4 1 5, 50.4 गुणते 1.10। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50.4 गुणते 1.10, गुणा कर लेते हैं, 0 0 0 गुणते 1 चौके 4, 1 जिक्को 0, 1 पंचे 5 गुणते 1 चौके 4, 1 जिक्को 0, 1 पंचे 5, 0 4 4 5 5। देखिए 2 3 अंक के बाद दशमलव चाहिए, 1 2 3, 55.44 कितना आ गया, 55.4। बस बहुत इतना है, ये आ गया इतना आपका n का मान। n का मान कितना हो गया, 55.4 बटे 99। अब अगर आपको भाग देना है, देखिए भाग में कितना आएगा, 0.554 बटे 99 से भाग दे दीजिए। कितने बार जाएगा, 9 दूनी 18, 3 बार जाएगा, 3 बार। 9 27 के 7 हासिल लगा 2, 9 27 27 27 2 29, नहीं 3 बार नहीं जाएगा, 5 बार ले जाइए। 9 बजे 45 के 5 हासिल लगा 4, 9 बजे 45 45 4 45 4 49, 6 बार ले जाइए, 6 बार 6 बार 6 बार 6 9 छक्का 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 छक्का 54 54 5, नहीं ज़्यादा नहीं, 5 ही बार, 5 ही बार ले जाइए, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। 9 बजे 45 डायरेक्ट 5 बार लिख लीजिए, इतना आएगा आपका आंसर। इतना ले लीजिए, 5 बार ले लीजिए, उसके बाद चलिए और एक बार ले लेते हैं। 9 पचे 45 के 5 हासिल लगा 4, 9 पचे 45 45 4 49, ये हो गया। इधर 14, 14 में से 5 गए 9, 9 5 14, 4 14 5, 9 5 14 हुआ ना, 14 में से गए 5, ये बचा 1 1 कैंसिल, 59 आ गया। 0 बढ़ाए, यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, कितने बार जाएगा, 590, 6 बार ले जाइए, 6 बार, ये आपका आंसर हो गया, इतना आएगा 0.556, ये आपका आंसर आ गया नॉर्मलता का। नॉर्मलता का आंसर कितना आएगा, 0.56, ये आपका आंसर आ गया। देखिए प्रश्न का, चलिए इसे मिटा देते हैं, ये आपका प्रश्न हो गया है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, मोलरता। मोलरता देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला टॉपिक मोलरता देख लेते हैं। मोलरता, मोलरता। अब मोलरता क्या है, मोलरता की परिभाषा पहले देखेंगे, उसके साथ उसका मात्रक देखेंगे, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका सूत्र देखेंगे, उसके बाद उस मोलरता को क्यों पढ़ाया जाता है, इसका प्रयोग लैब में कहाँ किया जाता है, ये भी देखेंगे। चलिए मोलरता परिभाषा देख लेते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को
मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, कहते हैं। स्टार बनाई लीजिए, मोलरता कहते हैं। चलिए स्टार बना के लिख लीजिए। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है, लीटर इनवर्स होता है। सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या है? कैपिटल एम बराबर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणते 1000 मल्टीप्लाई। ये आपका सूत्र हो गया। चलिए सूत्र और बढ़िया से देख लेते हैं कि मोलरता का सूत्र। देखिए मोलरता का परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिए। परिभाषा मोलरता का परिभाषा हो गया, मोलरता और मोललता में अंतर है, मोलरता और मोललता में अंतर है। दोनों का परिभाषा बोर्ड में पूछा जाता है, उसके साथ उसका सूत्र पूछा जाता है, उसके साथ प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मोलरता और मोललता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। आप लोग मोलरता और मोललता को अवश्य पढ़ें और उसका प्रश्न करें, न्यूमेरिकल करें। जिसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको परिभाषा इतना आसानी से याद हो जाएगा ना कि पता नहीं चला। परिभाषा क्या है? कुछ नहीं है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आसानी से है। उसके साथ इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल लीटर न्यूटन। मोल क्यों हो गया? क्योंकि ये मोलों की संख्या बोला तो इसलिए मोल हो गया। और लीटर क्यों होगा? लीटर या आयतन, 1 लीटर आयतन में है, क्योंकि 1 लीटर है तो इसलिए इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स से होता है। चलिए इसका मात्रक भी देख लिया। इसका मात्रक भी होगा। उसके बाद इसका सूत्र देख लेते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणते 1000। अगर विलयन का आयतन लीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर विलयन का आयतन ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। इतना हो गया, ये मिटा देते हैं इसको। अब क्या देख लेते हैं? इसके सूत्र में M बराबर W बटे M गुणते V गुणते 1000। अब विलेय के मोलों संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? जहां विलेय के मोलों की संख्या क्या है? W बटे M। W A कर सकते हैं, इसके लिए ये होगा, सूत्र होगा आपका। विलेय के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करता है? W A बटे M A होता है ये। और विलाय का यहाँ होगा कि कैपिटल W हो जाएगा और यहाँ यम जो यम है वो कैपिटल W। ये यम क्या है? आणविक द्रव्यमान है। और ये विलेय का भार जो आपको प्रश्न में दिया रहेगा। आणविक द्रव्यमान आपको नहीं दिया गया। आणविक द्रव्यमान आपको सूत्र की सहायता से आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। जैसे अभी आपको नॉर्मलता में तुलंके भार निकालना पड़ा था, वैसे ही आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें वो आयनों की संख्या नहीं होगी। उसमें तुलंके द्रव्यमान में आयनों की संख्या भी लेना पड़ता था, आयनों की संख्या से भाग देना पड़ता था। इसमें आयनों की संख्या से भाग नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको वो उसका आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, उसके बाद सूत्र पे इसमें यहाँ पे रख दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए
इसका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 हल। और मोलरता आपको क्यों पढ़ाया जाता है? मोलरता पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मोलरता पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि जब लैब में आप लोग जाएंगे, वहाँ पर कोई दवाई तैयार करना होगा, जैसे कोई द्रव वाला इंजेक्शन वाला दवाई आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक बर्तन हो गया, इसमें कोई दवाई रखा गया है द्रव में, वो द्रव में हो। अब इसमें पूछा जाए कि आप बताइए कि इसमें विलेय का मान कितना है, उसमें आपको दे दिया कि इतना H2SO4 डाला गया है, उसके इतना ग्राम डाला गया है और इतना पानी डाला गया है। उसमें से बताइए कि इसमें H2SO4 की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा H2SO4 की मात्रा कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसको बताने के लिए मोलरता की जरूरत पड़ेगी आपको, इसीलिए मोलरता पढ़ाया जाता है। विलयन पढ़ाने का महत्वपूर्ण इतना विलयन पढ़ाने का उद्देश्य ही होता है कि लैब में इसका बहुत प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न इसका देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? मोलरता का प्रश्न है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिली में घुला हुआ है। देखिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिली में घुला है। और ये प्रश्न किसका है? NCERT का है। देखिए आपको दिया क्या गया है, आपके स्क्रीन पर आपका प्रश्न मिल जाएगा। देखिए दिया है क्या दिया गया है? W का मान कितना दिया गया है? 5 ग्राम। और आयतन का मान कितना दिया गया है? 450 मिली। और क्या नहीं दिया गया? और पूछा क्या गया है? कैपिटल M का मान पूछा गया है। ऐसे आपको कॉपी में लिखना। जब आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। और ज्ञात क्या करना है? देखिए डायरेक्ट ज्ञात करना क्या है? ज्ञात करना है पहला तो क्या है? स्मॉल m ज्ञात करना है, उसके साथ कैपिटल M ज्ञात करना है। और जो कि हम जानते हैं सूत्र से। सूत्र क्या होता है? कैपिटल M बराबर W बटे स्मॉल m गुणते B गुणते 1000 से मल्टीप्लाई। स्मॉल m का मान निकाल लेते हैं हम लोग। स्मॉल m का कितना दिया गया है? सोडियम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कितने पे होता है? 23 पे होता है। सोडियम कितने पे होता है? 11 पे होता है। उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उसका दुगुना कितना हो जाएगा? 23 होगा। ऑक्सीजन कितने पे होता है? 8 पे होता है, तो इसका दुगुना कितना 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने पे होता है? 1 होता है। देखिए 6 1 7 7 10 के 0 2 1 3 1 4 40 हो गया। m का मान कितना हो गया? डायरेक्ट 40 हो गया। m का मान 40 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये तो है m का मान, द्रव्यमान तो आणविक द्रव्यमान आप तो निकाल लिए हैं, तो डायरेक्ट इन सब के मान का यहाँ पर रख देते हैं। कैपिटल M बराबर W का मान कितना है? 5 ग्राम है, गुणते 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे स्मॉल m का मान कितना है? 40 ग्राम दिया गया है। और 40 आणविक द्रव्यमान है। V का मान कितना है? 450 है। देखिए 1 0 से 1 0 2 0 खत्म कहानी हो गया। 5 9 45 9। कैपिटल M बराबर 10 बटे और 4 गुणते 9, ये हो गया। देखिए 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 गुणते 9 5 बटे 18, ये हो गया m का मान 5 बटे 18। देखिए भाग दे देते हैं, 0 पॉइंट भाग देंगे तो 18 पंचे 18 दूना 36 18 त्रिक 54 18 दूना 36 दो बार जाएगा 36 18 त्रिक 54 हो जाएगा, दो बार जाएगा। 18 दूना 36 36 4 40 बचा कितना? इतना मान लीजिए आंसर 0.2 लगभग में। m का मान या तो 5 बटे 18 लिख सकते हैं आप लोग, या तो 0.2 कर लिख सकते हैं। इसका आंसर हो गया इतना। चलिए ये आप प्रश्न देख लीजिए आप लोग।
हल देख लीजिए इसका। चलिए मिटा देते हैं इसे। एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके साथ हम आप सभी से विदाई लेते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कितना है? 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हल में दिया है W का मान कितना दिया गया? 5.8। W का मान हो गया। और सोडियम क्लोराइड M का मान डाटा आप लोग कैसे लग लिए? सोडियम क्लोराइड NaOH बराबर यहाँ से आप निकालेंगे हम लोग। और क्या दिया गया है? V का मान कितना दिया गया? 250 ml है। पूछा क्या करना है, ज्ञात क्या करना है? कैपिटल M का मान ज्ञात करना है, जबकि सूत्र से हम जानते हैं कि क्या हम जानते हैं सूत्र से। सूत्र क्या है? सूत्र यहाँ पर देख लेते हैं कि कैपिटल M बराबर W बटे स्मॉल m गुणते V गुणते 1000 से मल्टीप्लाई। देखिए अब यहाँ पर सोडियम, अभी तो सोडियम क्या था? सोडियम क्लोराइड है, बल्कि Cl है। देखिए 508 दिया, सोडियम का मान कितना होगा? 23 होगा। क्लोराइड कितना? 17 दूना 34 से 35 होगा। 5 3 8 3 2 5 58 हो गया। ये होगा। इस सूत्र पे रख देते हैं इसका मान। W का मान कितना है? 5.8 है, गुणते 1000 से मल्टीप्लाई बटे M का मान कितना है? 58 है, गुणते और 250 ml है। देखिए M कैपिटल M हो गया। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसमें से एक जीरो ले लेंगे तो 58 बटे 10 बटे 58 बटे 25 हो जाएगा। ये 58 से 58 कैंसिल हो गया। कैपिटल M यहाँ कितना बचा? 10 बटे 25। 5 से काट दे दोनों, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 2 बटे 5, 0.524, 0.4 आंसर ये आपका हो गया। कैपिटल M का मान 0.4 हो गया आंसर आपका। चलिए दोस्तों, आज की हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप जाते जाते आप सभी को एक छोटी सी प्यारा सा शायरी सुनाते जा रहे हैं। चलिए एक शायरी हो जाए आप सभी के लिए। रिश्तों की किताबों में सच्चाई मिलना मुश्किल है, कि रिश्तों की किताबों में सच्चाई मिलना मुश्किल है, दिलों की दुनिया में गहराई मिलना मुश्किल है, कि रिश्तों की किताबों में सच्चाई मिलना मुश्किल है, दिलों की दुनिया में गहराई मिलना मुश्किल है। ऐ दोस्त जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, ऐ दोस्त जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, पर अपनी परछाई मिलना मुश्किल है। ऐ दोस्त जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, पर अपनी परछाई मिलना बहुत मुश्किल है। जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की क्लास में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।